क्या आपको पता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में भी स्क्रूज डलते हैं? जब मैं अपनी स्पाइन सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इन स्पाइन सर्जरी की है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स से की हुई है। तो एज अ फेलो या फिर जो हमारे एसआर्स होते थे तो बड़ा प्राउड फील करते हैं कि मैंने तो सर्वाइकल स्पाइन में स्क्रू डाल लिया, आज मैंने थोरैक्सिक स्पाइन में स्क्रू डाल दिया, लंबर में स्क्रू डाल लिया। और हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि स्क्रू डालने में बहुत एक्यूरेसी होनी चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी ना हो या कहीं पे स्क्रू बाहर हवा में ना चला जाए। लेकिन एज अ पेशेंट अगर मैं बात करूं तो पेशेंट को बहुत डर लगता है कि मेरे स्पाइन में स्क्रू डाला जाएगा। मैंने ये जब प्रैक्टिस में आया हूं तो मैंने रियलाइज किया है कि ये पेशेंट के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसकी स्पाइन में स्क्रू डाला जा रहा है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या स्क्रू डालना स्पाइन में हर सर्जरी में जरूरी है। आजकल बहुत ट्रेंड है, कहीं और के एक्सपीरियंस देखे हैं कि सियाटिका की सर्जरी है, किसी और चीज की सर्जरी है, तो हर सर्जरी के अंदर स्क्रू डले हुए हैं। क्या स्क्रू डालने सही में बहुत जरूरी है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और स्पाइन में स्क्रूज किस कंडीशन में डाले जाते हैं इस बारे में बात करेंगे। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ, मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और अपने यहाँ पे हम नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट पे स्पाइन का और ज्वाइंट्स का मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से इलाज करते हैं। जैसे स्पाइन के अंदर हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज, फैसेट जॉइंट इंजेक्शंस, पेन इंजेक्शंस, ज्वाइंट्स के अंदर हम ऑर्थोबायोलॉजिक्स, आर्थोस्कोपिक ज्वाइंट सर्जरीज, ज्वाइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज, कार्टिलेज रिस्टोरेशन सर्जरीज और जरूरत पड़ने पर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का मेरा जवाब है, जहां जहां बिना स्क्रू डाले काम चल सके वो पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट देता है और पेशेंट की लॉन्ग टर्म के अंदर वो बेनिफिशियल रहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जहां पे स्क्रू डाला है उन लेवल्स पे स्पाइन फ्यूज हो जाता है, फिक्स हो जाता है। मतलब स्पाइन की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जो फिजियोलॉजिकली स्पाइन मूव करना चाहिए, बेंड करना चाहिए, स्वे करना चाहिए, वो रुक जाता है। तो स्क्रू डालना कहाँ चाहिए? ओनली व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू पुट स्क्रूज, अदरवाइज नॉट। और ये बिल्कुल सिंपल सवाल है कि कहां पर जरूरत होती है स्क्रू डालने की? वो वहां होती है जहां पे स्पाइन अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब क्या होता है? साधारण सी लैंग्वेज में, जैसे ये मॉडल है, हमने इसको अनस्टेबल बना रखा है दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। जो ये L4 L5 का लेवल है, ये अनस्टेबल लेवल है। जैसे इसके अंदर एबनॉर्मल मोबिलिटी होती है। जब भी ये इंसान जिसके अंदर L4 L5 की इंस्टेबिलिटी है वो झुकेगा तो ये रीढ़ की हड्डी आगे खिसक जाएगी। जब वो वापस पीछे मुड़ेगा तो ये हो सकता है कि रीढ़ की हड्डी वापस अपनी जगह पे चली जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी, जहां पे ये रीढ़ की हड्डी अनस्टेबल नहीं है बाकी के लेवल्स, वहां पे आगे झुकने पे और पीछे मुड़ने पे, थ्रू आउट द मूवमेंट, इवन साइडवेज मूवमेंट्स में भी ये जो हड्डी का बैलेंस है, एक के ऊपर एक जो हड्डी रखी हुई है, वर्टिब्रल रखा हुआ है, उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी अनस्टेबल है, वहां पे सर्जन को स्क्रू डालना चाहिए, अदरवाइज स्क्रू नहीं डालना चाहिए। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहां पे हड्डी अनस्टेबल रहती है? सबसे पहला होता है फ्रैक्चर। अगर चोट लगने से आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है तो इस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एबनॉर्मल मोबिलिटी रहेगी, जो आपको दर्द देगी और साथ ही साथ में स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन भी पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से हाथ पैर में कमजोरी भी आ सकती है। इस कंडीशन में स्क्रू डालना एसेंशियल है। सेकेंड कंडीशन, अगर आपको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस एक डिजेनरेटिव कंडीशन होती है जिसके अंदर उम्र की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी उम्र के साथ हड्डी अनस्टेबल हो जाती है, छोटे मोटे फ्रैक्चर से भी हड्डी हिल लग जाती है। उसके अंदर इस तरह की थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स आपको रहेंगी और इस तरह के पेशेंट्स के अंदर बैक पेन बहुत रहता है, तो उसको स्टेबलाइज करना जरूरी है। तो सेकंड इंडिकेशन इज स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर पुटिंग स्क्रूज इन द स्पाइन। थर्ड कॉज है डिफॉर्मिटी करेक्शन। कई बच्चों में स्कोलियोसिस और काइफोसिस नाम की बीमारी होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी साइडवेज टर्न कर जाती है या फिर आगे पीछे इस तरह से आगे झुक जाती है या पीछे मुड़ जाती है। इसके अंदर फिजिकली देखने में ही पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी मरीज की टेढ़ी है। इस कंडीशन के अंदर रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए स्क्रूज डालना और रॉड डालना एक ही ऑप्शन रहता है और इस कंडीशन के अंदर स्पाइन फिक्सेशन जरूरी होता है। चौथा कारण होता है इंस्टेबिलिटी का, सीवियर डिजेनरेशन एंड इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि बढ़ती उम्र के साथ अगर किसी को मान लीजिए डिस्क की प्रॉब्लम है तो टाइम के साथ ये फैसेट जॉइंट्स भी अनस्टेबल हो जाते हैं और इसकी वजह से मरीज की हड्डी इस तरह से अनस्टेबल भी हो सकती है और साथ में मरीज को नीचे कमर में डिफॉर्मिटी भी आ सकती है, जिसको स्कोलियोसिस या काइफोसिस कहते हैं, और इस कंडीशन में भी हमें स्क्रूज डालना जरूरी होता है। फिफ्थ एंड लास्ट कंडीशन इज अगर किसी मरीज को ट्यूमर हो गया है या टीबी हो गया है। ये जो ट्यूमर और टीबी ऐसी बीमारियां हैं जो रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रे को, ज्यादातर आमतौर पर रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रे को
खा जाते हैं, इस एरिया को पूरा ही खराब कर देते हैं, गला देते हैं, और इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी अनस्टेबल हो जाती है। स्क्रूज डालना इस कंडीशन में इसलिए एसेंशियल है, पेशेंट की पेन रिलीफ के लिए भी, और ताकि रीढ़ की हड्डी की स्पाइनल कॉर्ड जो है उस पर भी दबाव ना आए। तो अगर आपको किसी डॉक्टर ने स्पाइन सर्जरी के अंदर स्क्रूज डालने के लिए बोला है तो आपको घबराना नहीं है। आप पहले रीजन जानिए कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी अनस्टेबल हो, इसके अंदर स्क्रूज डालना एसेंशियल है। अगर आप डाउटफुल है तो आप सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं और हमसे भी टेलीफोनिकली या फिर व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि हाँ, हर शियाटिका के अंदर स्क्रूज डालना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं। अगर केवल और केवल आपको शियाटिका या स्लिप डिस्क है या इवन स्पाइनल स्टेनोसिस है और इंस्टेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपकी नसों पे केवल दबाव है, हड्डी अनस्टेबल नहीं है। इस कंडीशन को हम एंडोस्कोपिकली सही करते हैं, जिसके अंदर हम छोटे से चीरे से एक दूरबीन अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी तक जाती है और एक क्लिप होती है, उससे पकड़ के हम सारा दबाव हटा देते हैं। केवल इसी से हम इलाज करते हैं। इस कंडीशन के अंदर कोई भी इंस्टेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए हम कोई भी स्क्रूज नहीं डालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्क्रूज डालने हैं या नहीं डालने हैं, ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसके लिए डॉक्टर्स आपकी एमआरआई कराएंगे, साथ में आपके एक्सरेज भी कराएंगे और आपको बताएंगे कि हाँ, आपकी हड्डी अनस्टेबल है तो आपको स्क्रूज डालने की जरूरत है। लेकिन अगर केवल और केवल नसों पे दबाव है, अनस्टेबिलिटी नहीं है, तो स्क्रूज डालने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों से जिसको कमर की दिक्कत है, कोई स्पाइन सर्जरी या स्पाइन का इलाज ढूंढ रहे हैं, और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।